मैंडेमस को लेके कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए ये जजमेंट देखो। मुनि सूरत स्वामी जैन एसएमपी संघ वर्सेस अरुण नथुराम गायकवाड़ एंड अदर्स, एआईआर 2007, सुप्रीम कोर्ट, पेज 38। इस केस में रिस्पोंडेंट 3 से 17 का अनाधिकृत बांधकाम था मुंबई में। हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। प्लॉट था एक फर्नांडिस का, जिसमें बंगलो और भाड़ेकरू के रहने के घर में, जिसमें गायकवाड़ भी एक था। फर्नांडिस ने अपने प्रॉपर्टी का पुनर्विकास करने के लिए एक बिल्डर के साथ अग्रीमेंट किया। पुनर्विकास के प्लान के हिसाब से प्लॉट में एक मंदिर बनना था, जिसके लिए म्यूनिसिपैलिटी को परमिशन मांगा गया और बांधा भी गया। गायकवाड़ इस पूरे समय चुप था। फर्नांडिस ने प्लॉट बेच दिया संघ को, और बिल्डर एक कंफर्मेशन पार्टी था उसमें। आने जाने का प्रॉपर्टी भी बेचा गया संघ को। इतने में बाजू के प्लॉट का बिल्डर कोई इस्माइल पायक, उसने 6 माले का बिल्डिंग को बनाया। फिर उसने गड़बड़ी करके आने जाने के प्रॉपर्टी के नीचे खोद के गेट बिठा दिया। इसीलिए संघ गया सिटी सिविल कोर्ट डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का सूट लेके। पायक ने गायकवाड़ को मोहरा बना के संघ के खिलाफ पिटीशन फाइल करवाया, जिसके लिए आधार भी थे संघ के पास। गायकवाड़ ने म्यूनिसिपैलिटी और बाकी के लोगों को अपने वर्जन बताया। सूट में संघ ने एड इंटरिम रिलीफ प्रे किया, तो सिटी सिविल कोर्ट ने कहा कि एक दीवार को पायक बढ़ाएगा और आने जाने का रास्ता खाली चलने के लिए और पालकी लाने जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। इस ऑर्डर में फिर बदलाव किया गया कि पायक ने उस आने जाने वाले रास्ते पे अतिक्रमण करके गेट बनाया है, जिस रास्ते पे संघ का अधिकार था। कि म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि पायक को ओसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कि ये बिल्डिंग रहने लायक है, ये सर्टिफिकेट केस के खत्म होने के बाद ही मिलेगा। गायकवाड़ ने जाके एक रिट पिटीशन फाइल कर दिया कि मंदिर बनाने का परमिशन संघ ने नहीं लिया और ऐसी जगह बन रहा है मंदिर जहां बहुत गर्दी होती है। गायकवाड़ का कहना था कि जो भी संघ ने काम किया वो सब तोड़ने और कोर्ट कमिश्नर भी अपॉइंट करने को कहा सूट में। म्यूनिसिपैलिटी ने फिर काम बंद करने का नोटिस दिया मंदिर का, और संघ ने एप्लीकेशन किया कि कंस्ट्रक्शन को सही यानी रेगुलराइज किया जाए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि सारा मंदिर का कंस्ट्रक्शन डेमोलिश किया जाए। इसके खिलाफ संघ आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई शहर में सेक्शन 351 मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से कमिश्नर स्वयं सोच के प्रॉपर्टी डेमोलिश करने का सोच सकते हैं, और ऐसे में क्या हाईकोर्ट ऐसा मैंडेमस पास कर सकता है क्या, और सारा डेमोलिशन स्टे कर दिया। यहाँ संघ ने कहा कि मंदिर 2001 में ही बन गया था और कोई गर्दी वाला जगह नहीं है वो। कि एक तो हाईकोर्ट ने कहा कि कंस्ट्रक्शन का रेगुलराइजेशन म्यूनिसिपैलिटी और संघ के बीच का मैटर है, और उसी के बाद कहा कि कंस्ट्रक्शन अनाधिकृत है, तो बिना संघ को सुने इलीगल कह दिया कंस्ट्रक्शन को। कि हाईकोर्ट ने सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 के अंदर म्यूनिसिपैलिटी के पास बहुत अधिकार है बिल्डिंग को लेके, जिसमें कोर्ट अपने आप को कमिश्नर की जगह नहीं डाल सकता, और रिट कोर्ट कमिश्नर को ऐसा निर्देश भी नहीं दे सकते। कि बिना सामने वाले को सुने ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक जजमेंट में कहा था कि अगर बिल्डिंग बाइलॉज के विपरीत नहीं है तो डेमोलिश करने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में रेगुलराइजेशन का एप्लीकेशन डिसमिस किया गया है और उससे अपील पेंडिंग है। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे हमारे देश में समय पे एप्लीकेशन किया भी जाता है, पर कुछ कारण के वजह से उनमें समय पे फैसला नहीं किया जाता। कि म्यूनिसिपैलिटी में काम से ज्यादा प्रभाव राजकारण का है। बेसिकली संघ का कहना था कि हाईकोर्ट अपने आप को म्यूनिसिपैलिटी समझ के निर्देश नहीं दे सकता। इसका एक बैकग्राउंड एक अलग जजमेंट में है कि जब एक अधिकारी को अपना विवेक इस्तेमाल करने कहा गया है उस अधिकारी के नौकरी के एक्ट में, तो कोर्ट अपना विवेक वहां नहीं घुसा सकता। जब अधिकारी विवेकाधीन तरीके से काम करे या काम ही न करे, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन अधिकारी की जगह निर्णय नहीं ले सकता। बिल्डिंग को गिराना या ना गिराना कमिश्नर के विवेक के प्रश्न है। कोर्ट मजबूर नहीं कर सकता कि बिल्डिंग गिराना ही चाहिए। पायक ने गायकवाड़ के जरिए संघ के काम को गलत बताया और कहा कि कमिश्नर ने गिराने कहा, लेकिन संघ ने माना नहीं, तो काम करने ही बोल रहा है कोर्ट, क्योंकि कमिश्नर अपना काम नहीं कर रहा था। तो जहां अधिकारी को उसे बनाए गए एक्ट के अंदर उसके कर्तव्य बताए गए हैं, तो उन कर्तव्यों को उसको खुद न करना पड़ेगा। कोर्ट उसकी जगह पे वो कर्तव्य नहीं निभा सकता। कोर्ट ने सारे पार्टीज के कहने को दोहराया कि जब स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया संघ को, तब संघ ने काम रोक दिया था। ये खुद बीएमसी कहता है कि डेमोलिशन का नोटिस तो दिया ही नहीं गया था अब तक, कि आने जाने का रास्ता फर्नांडिस के ही नाम था। कुछ था कि चाहे जो भी हो कंस्ट्रक्शन, सही या गलत, उसका परिणाम ठहराने का अधिकार बीएमसी एक्ट के हिसाब से सिर्फ कमिश्नर का है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कमिश्नर को
कि वो 3 महीने के अंदर संघ ने जो एप्लीकेशन किया है उसे परखे और संघ को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाए, और ऐसे अपील अलाउ किया गया। इससे हमें पता चलता है कि जब जिस अधिकारी को मैंडेमस देने की प्रार्थना की गई है पेटिशनर द्वारा, वो अधिकारी जिस कानून के अंदर अपना काम करने की अपेक्षा है, उस कानून में क्या लिखा है। क्या उस अधिकारी को अपना विवेक इस्तेमाल करके कोई काम या निर्णय लेना है, या काम ऐसा है जो उसे करना ही है। तो कोर्ट को हम उस अधिकारी के चेयर पे बिठा के ये निर्णय लेने नहीं कह सकते। अगर अधिकारी को अपना विवेक वापरने की आजादी है तो यही, अगर वो अधिकारी निर्णय ले लेकिन उस निर्णय लेने के पद्धत में कोई खोट हो, तो कोर्ट मैटर को वैसे देख सकती है। लेकिन इसी लाइट में देख लो कि आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर को एक बिल यानी अमल में लाए जाने से पहले का जो कानून होता है उसको या तो अमल में लाना होगा या नहीं कहना होगा, या देश के प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा कि वो कंसिडर करे। देखो कि दूसरे प्रोवाइजो में लिखा है कि प्रेसिडेंट को रेफरेंस तब होगा जब उस राज्य के हाईकोर्ट के ही अधिकारों पे प्रश्न उठे उस बिल को मान्यता देने पे। इसका मतलब हुआ कि रिट पास करने की शक्ति भी छिन सकती है अगर ये दूसरा प्रोवाइजो नहीं हुआ तो। गवर्नर आर्टिकल 200 के अंदर जब बिल मनी बिल ना हो तब वापस भेज सकता है विधानसभा और विधान परिषद को अपनी टिप्पणी के साथ उस बिल को। तो उन दोनों को वापस परखना होगा और या तो बदली करके या बिना करे वापस गवर्नर के पास भेजना होगा। तब गवर्नर अपनी सहमति नहीं रोक सकता। दूसरे प्रोविजो में है कि फर्दर गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल भेज सकता है परखने के लिए, और जब ऐसे बिल पहुंचे प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट या तो बिल को पास कर सकते हैं या नहीं। और अगर कोई मनी बिल ना हो तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद कुछ पॉइंट्स पे बिल के बारे में पुनः सोच विचार करे। उसके बाद जो भी निर्णय विधानसभा और विधान परिषद ले 6 महीने में उसे वापस प्रेसिडेंट के पास पेश करना होगा। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि इसके बाद क्या होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को ही मैंडेमस दे दिया है कि वो सारे विषयों में कि आर्टिकल 201 के अंदर जब बिल आए प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर फैसला सुनाना ही पड़ेगा। और उस जजमेंट के पैरा 434 में ये भी है कि उस केस में गवर्नर ने प्रेसिडेंट को 6 महीने में बिल्स नहीं भेजे तो गवर्नर की सहमति समझी जा सकती है, और इस केस में जो बिल्स पेंडिंग थे उनको सहमति दे दी गई। आर्टिकल 200 के दूसरे प्रोवाइजो के हिसाब से मुझे तो लगता है कि गवर्नर के पास दूसरा मौका बनता है प्रेसिडेंट के पास बिल भेजने, और इस दूसरे प्रोवाइजो में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। लेकिन कोर्ट का ये मानना नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समय सीमा 3 महीने की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस के आधार लेकर बनाने की बात की है। इन गाइडलाइंस को पढ़ने से पता चलता है कि वो गाइडलाइंस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाने के पहले जिसका केंद्र मंत्रालयों से लेना देना हो, उन पे केंद्र के उन मंत्रालयों से टिप्पणी और विचार विमर्श पे एक समय सीमा लगाने के लिए। इन गाइडलाइंस को पढ़ने से पता चलता है कि ये ऐसे है जैसे एक बैंक का ब्रांच मैनेजर अपने ब्रांच के कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बनाए, ना कि ऐसा कि ब्रांच मैनेजर आरबीआई से कहे कि तुमको ऐसे काम करना ही होगा। जब नीचे के कोर्ट अधिकारी को विवेक इस्तेमाल करना होता है तो ऊपर का कोर्ट उस नीचे के कोर्ट या अधिकारी के जगह बैठ के अपना निर्णय नहीं थोप सकता। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से निर्णय में देरी हो गई तो बिल्स को सुप्रीम कोर्ट खुद पास करवा दिया। सोचो अगर किसी राज्य ने कुछ भी बिल बना दिया कि उनको अलग से देखा जाए तो फिर केंद्र क्या देख के बैठा रहेगा। और ऐसा भी तो कहा जा सकता है था कि अगर एक समय के अंदर बिल पास नहीं किया गवर्नर या प्रेसिडेंट ने तो वो कैंसिल माना जाएगा। क्या ऐसा प्रेज्यूम करना सही होगा कि एक इंसान हमेशा सही होता है? तो आर्टिकल 201 में जो प्रेसिडेंट का शक्ति है कि बिल के साथ क्या करना है, उस पे कोई डिवीजन बेंच का कोर्ट क्या मर्यादा लगा सकता है? तो अगर संविधान शांत है किसी विषय पे तो शांतता को समझना भी जरूरी है कि वह ऐसे ही कुछ नहीं लिखा गया है या न लिखने के पीछे कोई अर्थ है। और इससे भी मुख्य, कोर्ट खुद जानते हैं कि एक निर्णय लेने में कितने दशक लग सकते हैं। तो एक कानून जिससे राज्य का काम चल सकता है या रुक भी सकता है, उसको कितना समय देना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट निर्णय नहीं लेके अन्याय कर रहे हैं और क्या कोर्ट देख के शांत रहे, तब क्या ये भी सही नहीं है कि न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून को भी खारिज करके कानून बनाने की शक्ति है विधिमंडल के पास।